नाजिया इलाही भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप कानून को और बेहतर तरीके से समझती हैं। नाजिया, जरा बताइए, इस कानून के नोटिफाई होने से क्या बदल जाएगा? देखिए, बल्कि सुधर जाएगा। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जब रेफ्यूजी को सिटीजनशिप दे सकते हैं तो देन व्हाई नॉट पीएम मोदी? हमारे कितने भाई बहन हैं जो पाकिस्तान में अत्याचारित हो रहे हैं और भी अन्य अन्य देशों में अत्याचारित हो रहे हैं। उनको ला करके भारत में अगर मान सम्मान दिया जाने की प्रक्रिया हो रही है तो इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए, विपक्षी दलों का एक प्रॉब्लम है कि सीए लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले तो जाते हैं पर मुंह की खा करके घुटने के बल रिटर्न आना पड़ता है। उसके बाद फिर सीए को लेकर के भी ना जाने कितने पिटीशन और कितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन डाल करके रखा हुआ है, उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है और अभी मेरे हाथ में है। आखिर इनको घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? हमारे भारत में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, पेशावरी, लाहौरी, सीरिया के लोग क्यों रहेंगे? अफगानी क्यों रहेंगे? हमारे भारत में हमारे हिंदू भाई बहन और जो भारत के लोग हैं वो रहेंगे। मुसलमान तो मैं भी हूँ, मेरा नाम भी नाजिया इलाही है। कांग्रेस के लग रहा ये सब पहले पूरे देश को टुकड़े किए, उसके बाद आतंकवाद का जो जहर घुला इस देश में, रोज हत्याएं हुई, कश्मीर से हिंदू खाली कर दिया गया, ये सब कांग्रेसियों ने किया है। तो इनको दर्द तो होगा ही। माननीय गृहमंत्री दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और इस दर्द से लेना देना नहीं होगा। इसको तकलीफ हो रही है और वो रहेगा। ये एजेंडा पाकिस्तान में इनका इलाज होना है। आगे इनका नंबर है। ये जो इस तरह के लोग हैं ये नाजिया ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला जाएगा। इनका भी इलाज होना है। ये जो इसकी जो फंडिंग हो रही है और ये जो नाजिया इतना मेंढक की तरफ झुकने से होगा क्या? नागरिकता मिलनी चाहिए। इस पे बोले कि जो हिंदुस्तान के लोग यहाँ से नागरिकता छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अभी ऐसा क्यों हुआ? मैं आसिफ जी, आसिफ जी, एक प्रश्न है। जो अपनी मर्जी से किसी और देश में जा रहा है तो उसका सीए से क्या लेना देना है? मैं मर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लोग ऐसा क्यों है, क्या वजह बन गई? अरे ये तो मुद्दा ही सीए से अलग है भाई। सीएए से, अरे भाई, कोई आदमी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, कारोबार करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना चाहता है तो उसका नागरिकता कानून से क्या लेना देना है? मैं तो कह रहा क्यों छोड़ के आ रहे हैं? अरे कोई भी, इतने सारे देशों से लोग भारत में भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो वो क्या देश छोड़कर आ जाते हैं? नहीं तो भारत, अरे भाई, अगर ये नागरिकता लेना ना लेना, ये तो उनकी मर्जी हुई। यहाँ पे काम करने नागरिकता, नाजिया, हिंदुस्तान की नागरिकता को कोई नहीं देना। नाजिया, एक सवाल ममता बनर्जी ने पूछा है, मैं अभी देख रहा था ट्वीट। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये तो तारीख ऐसी चुनी गई है कि रमजान से एक दिन पहले है, 6 महीने पहले कर देना चाहिए था। नाजिया, नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रमजान का क्या लेना देना है? ये ममता बनर्जी का कहना है। हाँ, मैं पश्चिम बंगाल में अभी बैठी, कोई लेने देना नहीं है, चुनाव का लेने देना है। कुछ ही घंटे में चुनाव डिक्लेयर होने जा रहा है। ये सिर्फ चुनाव का लेने देना, बाकी कुछ नहीं है। इतना उछलने से सरकार क्या ही अपनी हो विफलता जाएगा? को छुपाने के लिए ऐसी चीजें लेती है। सौदा में वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख न देकर 81 करोड़ लोगों के हाथ में 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया आपने। ये आपका वादा है। उसी वादे से बचने के लिए ऐसी चीजें लेकर जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। यही आपकी पॉलिसी। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। रोजगार किसको दिया? प्रोफेसर बैठ के यूनिवर्सिटी की सड़क पे पकौड़े तल रही है तो जय में कहा है। ये आपका रोजगार देने का इसी को। अरे आसिफ जी, आप दो मुद्दों को मिक्स कर रहे हैं। आप दो मुद्दों को इतने बुरे तरीके से मिक्स कर रहे हैं कि नागरिकता कानून की पूरी बहस डीरेल हो गई है। आसिफ जी, अरे आसिफ जी, डिबेट का मतलब होता है बाकियों को भी तो सुनिए ना। अरे एक एक करके तो बोलिए सर, बाकी लोग भी तो बोलना चाह रहे हैं। रुद्र प्रताप जी भी बोलना चाह रहे हैं कुछ, आप उनकी बात तो सुनिए। नागरिकता कानून को, अरे भाई, नागरिकता कानून को किससे आप जोड़ रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा रुद्र प्रताप जी। जो जिसपे ऐश करते थे आतंकवादी के पैसे पे कि आप जरूरी थोड़ी है कि कुछ भी बोलेंगे तो उससे अच्छा बोलेंगे। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे आप कह रहे हैं कि लोग विदेशों में भारत से क्यों जा रहे हैं? भाई, अगर उनको वहां पे बेहतर अवसर मिल रहा है तो जा रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है? उस पर सरकार ने बंदूक थोड़ी लगा रखी है। लोग अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? सवाल ये उठता है कि इस कानून से पूरे देश में दिक्कत क्या आ रही है।
भाई अगर कोई भी देश जो नोटिफिकेशन में आया है कि जो 3 देश है कि जो बाहर से आ रहे हैं और उनके वो मतलब धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटी है उनको नागरिकता दी जाएगी, इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है, जरा बताइए। अब इसको आप महंगाई से जोड़ दीजिए, इसको आप बेरोजगारी से जोड़ दीजिए, इसको महिला सुरक्षा से जोड़ दीजिए, इसको खालिस्तान से जोड़ दीजिए, इससे कोई लॉजिक नहीं है। जो सवाल पूछा जाए वो बताइए। वो इनको हजम नहीं हो रहा है, इसको रमजान से जोड़ रहे हैं। नाजिया जी, नाजिया जी, रमजान से क्या मतलब है? मैंने जो सवाल आपसे रखा था, ममता बनर्जी का ये सवाल था कि आपको 6 महीने पहले लेकर आना चाहिए था, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं जानती हूं कि आज की तारीख क्यों चुनी आपने। देखिए, ममता बनर्जी ने इंटेंशनली रमजान का नाम लिया है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पेशौरी, लाहौरी, सीरिया के लोगों को उस्का रही हैं, उनको प्रोवोक कर रही हैं, जो वो हर साल ईद की नमाज में भी करती हैं जाकर के मर्दों की भीड़ में। वो उन्होंने सेम काम किया है। रमजान का शब्द इस्तेमाल करने का उनका खास मकसद यही था कि मुसलमानों भड़क जाओ। और हर कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें, और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग डर बना देते हैं नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए, और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी, लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। लंबे समय